नमस्ते और हमारी सुरक्षा प्रेरण में आपका स्वागत है। आज हम अपनी नई कन्वेयर प्रणाली की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। हेलो गाइस, आज फिर से एक सेफ्टी वाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर और एक टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। बाईपासिंग सेफ्टी कंट्रोल्स। ये क्या होता है बाईपासिंग सेफ्टी कंट्रोल्स? यहाँ पर मैंने कुछ टिप्स लाया हूँ, देखने के लिए आपको समझ में आ जाएगा और आपको ये नॉलेज के लिए बेहतरीन बना सकता है। एज ए सेफ्टी ऑफिसर बाकी लेबर लोगों के लिए भी मैंने बोलना चाहता हूँ, ये वीडियोस आपके लिए ही है। ये वीडियोस देखने के आपके लिए समझ में भी आ जाएगा आप वर्क एक्टिविटी के लिए क्या रिलेटेबल लग सकता है। यहाँ पर देख सकते हो आज का जो टॉपिक है बाईपासिंग सेफ्टी कंट्रोल्स, यानी इंटेंशनल डिसेबलिंग एंड ओवरराइडिंग और द इग्नोरिंग ऑफ सेफ्टी सिस्टम, अलार्म और प्रोसीजर्स। कुछ इंटरनल के लिए कुछ प्रोग्राम रहता है, जैसे कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज वगैरह रहता है। इसमें क्या हजार्ड्स रहता है और प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए। ठीक है, आज का जो टॉपिक वही है सेफ्टी बाईपासिंग सेफ्टी कंट्रोल्स। ठीक है, जैसे कि हजार्ड्स में मैं पूरा थोड़ा व्यू लूंगा। हजार्ड्स में आज का टॉपिक में सीरियस इंजरी और फैटेलिटी ड्यू टू अनकंट्रोल्ड एनर्जी रिलीज। अनकंट्रोल एनर्जी रिलीज क्या क्या आ सकता है? एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी इज काइंड ऑफ, जैसे कि एग्जांपल में बताता हूँ, इलेक्ट्रिकल सोर्स, मैकेनिकल सोर्स एंड न्यूमेटिक सोर्स। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स बताया। ठीक है, तो यहाँ पर एक अभी प्रिकॉशंस क्या है? इनफोर्स ऑफ स्ट्रिक्ट जीरो टॉलरेंस ऑफ पॉलिसीज ऑफ बाईपासिंग कंट्रोल्स। जैसे कि इलेक्ट्रिकल रूल्स के लिए क्या रहता है? लोटो वगैरह रहता है, और मैकेनिकल स्टॉपर रहता है, और न्यूमेटिक टैग आउट लॉकआउट रहता है। ये सारा चीजें कंट्रोल्स रहता है। ठीक है, एंड फायर एक्सप्लोजन्स और टॉक्सिक गैसेस रिलीज। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? फायर एक्सप्लोजन और टॉक्सिक गैसेस रिलीज, ये कहाँ पर होता है? केमिकल इंडस्ट्रियल में होता है और मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल में भी होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोक्यूशन फॉर द बाईपासिंग द इंटरलॉक, ये क्या हो सकता है आपका? जैसे कि पहले इलेक्ट्रोक्यूशन इक्विपमेंट डिवाइसेस रहता है, यहाँ पर बाईपास इंटरलॉकिंग सिस्टम्स, जैसे कि बिना जानकारी वजह से कुछ जगह पे मोबाइल अलाउ नहीं रहता है, वहाँ पर भी मोबाइल यूज करना नहीं चाहिए। तो यही होता है। ठीक है, तो मैं तो सेफ्टी के बारे में बता रहा हूँ, हजार्ड के बारे में पहले डिस्कशन कर लेता हूँ, उसके बाद मैंने कंट्रोल मेजर्स का डिस्कशन करता हूँ। इक्विपमेंट डैमेज और कैटास्ट्रोफिक फेल्योर, जैसे कि इक्विपमेंट डैमेज होता है, ये डैमेज किस चीज़ से होता है? जैसे इक्विपमेंट नॉलेजेबल नहीं रहता है, इसकी वजह से हो सकता है। एक्सपोजर टू हजार्डस केमिकल एंड प्रेशर सिस्टम्स, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर। ठीक है, अनकंट्रोल रिलीज होने की वजह से एक्सपोजर टू हजार्डस केमिकल और प्रेशर सिस्टम्स, यही प्रॉब्लम होता है कि अपने को नॉलेज नहीं रहता है, तो हम लोग कुछ भी सिस्टम यूज करने के लिए चले जाते हैं, इसकी वजह से हजार्ड हो सकता है। फॉल फ्रॉम हाइट ड्यू टू डिसेबल फॉल प्रोटेक्शन, जैसे कि फॉल प्रोटेक्शन, विदाउट फॉल प्रोटेक्शन रहता है, यहाँ पर इंजुरी, हाइट पे अगर गिर सकता है तो इंजुरी हो सकता है, या डेथ इन केस डेथ। कन्फाइंड स्पेस एंट्री विदाउट गैस टेस्टिंग वेंटिलेशंस, जैसे कि यहाँ पर वेंटिलेशन टेस्ट होता है, यहाँ पर एक डिवाइस रहता है, वो डिवाइस से हम लोग वेंटिलेशन एंड गैस कितना अपना ये रहता है, जैसे कि टेस्टिंग मेजर रहता है कि ऑक्सीजन लेवल वगैरह कितना रहना चाहिए करके, यहाँ पर होता है। लॉस ऑफ क्रिटिकल अलार्म्स एंड शटडाउन सिस्टम, जैसे कि कुछ एरर ग्लिचेस की वजह से क्या होता है? अलार्म बजने, इमरजेंसी के टाइम पे अलार्म बजना बंद हो। ठीक है, और अनाउंसमेंट नहीं होता है। लीगल रेगुलेटरी एंड डिसिप्लिनरी कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे कि लीगल रेगुलेटरी क्या रहता है? जैसे कुछ बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी रहता है, जैसे कि कंपनी के अंदर कैसे रहता है, तो अगर वो लैक्स होता है बंदे से, अगर एम्प्लॉय से लैक ऑफ अवेयरनेस होता है, इसके वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है।
नेगेटिव सेफ्टी कल्चर एंड अक्रॉस द वर्क प्लेस, जैसे कि पता होने के बाद भी गलती से अगर करेंगे, इसके वजह से हजार्ड्स बढ़ने का चांसेस बहुत है। नेगेटिव सेफ्टी कल्चर अक्रॉस द लैक वर्क प्लेस, जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव कल्चर अक्रॉस द लैक वर्क प्लेस क्या होता है, आज में लोगों को समझ में नहीं आता है, काम कुछ भी करने के लिए चले जाते हैं ताकि हजार्ड्स क्रिएट हो सकता है। जैसे कि प्रिकॉशंस में अभी मैंने बात करना चाहता हूँ, जैसे कि इन्फोर्स ए स्ट्रिक्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बाय बाईपासिंग कंट्रोल। अगर आप बाईपासिंग करके आप चलना चाहते हो, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्रिकॉशंस है, फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपकी वजह से दूसरे को हानि पहुंचना नहीं चाहिए। और इंश्योर ऑल सेफ्टी सिस्टम एंड इंटरलॉक्स रिमेनिंग एक्टिव, जैसे कि मैंने बताया था अलार्म्स वगैरह कुछ दिक्कत ग्लिचेस होता है, वो रिमेनिंग एक्टिव है या नहीं है, मोटरिंग के थ्रू ये रिव्यू करना बहुत जरूरी है। प्रोवाइड ए रेगुलेशन ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस अबाउट अ रिस्क बाईपासिंग, जैसे मैंने बताया था, ट्रेनिंग या मॉड्यूल वगैरह ऐसी चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी रहता है। मॉनिटर एंड ऑडिट सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट रेगुलरली, जैसे कि यहाँ रेगुलरली क्या चेक करना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए, क्रिटिकल इक्विपमेंट इंस्पेक्शन करना चाहिए और ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है। रिक्वायर्ड मैनेजमेंट ऑथराइजेशन बिफोर एनी ओवरराइड, जैसे कि मैनेजमेंट ओवरराइड होने से पहले ऑथराइजेशन बिफोर ये चेक करना चाहिए ताकि मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है करके। इम्प्लीमेंटेशन लॉगआउट एंड टॉगआउट फॉर द मेंटेनेंस टास्क, जैसे मैंने बताया था, कुछ भी रहेगा आप लोग लोटो लगा के काम करना है, उसको डी एनर्जाइज करना चाहिए। डी एनर्जाइज करने से क्या होगा, एनर्जाइज रहने के बाद अगर इंसिडेंट होने का चांसेस, हजार्ड बढ़ने का चांसेस हाईली रहता है, उसकी वजह से लॉकआउट टैकआउट लगाना बहुत जरूरी है। एनकरेज एंड मैन पावर एम्पावर स्टॉप वर्क अथॉरिटी, जैसे कि यहाँ पर एनकरेज एंड एम्पावर क्या होता है, एक एज ए सेफ्टी ऑफिसर स्टॉप अथॉरिटी रहता है वर्क एक्टिविटी स्टॉप करने के लिए। वर्क एक्टिविटी क्यों स्टॉप करता है, गलती होता है, गलती हजार्ड्स को करने के लिए, कुछ अनसेफ एक्टिविटी, अनसेफ कंडीशन की वजह से, तो ये चीज़ें होता है। इन्वेस्टिगेट एंड ऑल बाईपासिंग अटेम्प्ट इमीडिएटली एंड ट्रांसपेरेंटली, जैसे कि यहाँ पर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और ये बाईपासिंग टाइप अटेम्प्ट्स जो इमीडिएटली क्या करना चाहिए, रिपोर्टिंग, और ट्रांसपेरेंटली इसको रिपोर्टिंग मैनेजमेंट को रहना चाहिए। अप्लाई डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर द वायलेशन बट रिवॉर्ड कंप्लाइंस, जैसे कि यहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेना चाहिए जो बाईपासिंग करता है, या रिवॉर्ड पॉइंट भी रहना चाहिए कंप्लाइंस में जो अच्छा काम भी करता है। यही चीज़ है जो आज का टॉपिक में, जो बाईपासिंग सेफ्टी कंट्रोल्स में। तो आई थिंक ये बहुत तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में बहुत लोगों को कुछ देखा नहीं होंगे या नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। मैं और तरीका वीडियो मैंने बना के आपको समझाने के लिए कोशिश करूँगा, लेकिन मेरा वीडियो देखकर और लोगों को शेयर कीजिए, बाकी लोग भी देखें, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए ताकि वीडियो और भी बनाने के लिए मुझे मोटिवेट मिलना चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू। आज का जो टॉपिक में सेफ्टी वाला एजुकेशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।